अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 27 जून है, इतवार का दिन है सन 2021। दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं जो इस हफ्ते में हुई, उनका आपके साथ जिक्र करेंगे। आपको थोड़ा इससे अंदाज़ा होगा कि हमारी सियासत जो है वो किस रुख जा रही है और पाकिस्तान की क्या डायरेक्शन ठीक है या नहीं। अपोजिशन का एक बड़ा वावेला है और बहुत सारे लोग ये बातें करते हुए नज़र आते हैं मीडिया पर भी कि हुकूमत ने पाकिस्तान को सही सिमत में नहीं डाला। तो और पाकिस्तान में जो हुकूमत है ये बड़ा गैर यकीनी का शिकार है, ये लोग अपोजिशन ये बात करती है। तो दो तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं इकॉनमी के हवाले से। रोशन डिजिटल अकाउंट वज़ीर आज़म साहब ने जो शुरू किया पाकिस्तान के लिए, एक उसने बड़ा अचीवमेंट की है। उसमें अब तक जो पाकिस्तानियों ने उस अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान में जो पैसे भेजे वो उसकी जो तादाद है, उसका जो नंबर है वो $1.5 अरब हो गया। $1.5 बिलियन ये पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए भेजे। लेकिन उससे भी जो एक बड़ी अहम बात है जिससे इस बात का इज़हार होता है कि जो बाहर पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में हुकूमत पर कितना यकीन रखते हैं, उन्हें ये कितना यकीन है कि पाकिस्तान मुस्तहकम है और वो पाकिस्तान के बारे में कितने पुरुमीद हैं। $1 अरब के जो पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं उसमें उन्होंने सरमायाकारी की है। $1 अरब के पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की हुकूमत ने ये संग मील अबूर किया है और ये बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान के लिए एक लाजवाल मोहब्बत और पाकिस्तान में मुकम्मल एतमाद का जो उन्होंने इज़हार किया है। शायद जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उन्हें इतना पाकिस्तान पर एतमाद ना हो जितना पाकिस्तान से बाहर के लोग न सिर्फ प्यार करते हैं, न सिर्फ एतमाद करते हैं, बल्कि अपनी जमा शुदा पूंजी जो है वो पाकिस्तान में उन्होंने इन्वेस्ट की है, पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में। एक तो ये आ गया। दूसरी, आगे चलकर तफसील में मैं आपको ये बताऊंगा कि जरदारी साहब जो लाहौर आए थे, 7-8 दिन लाहौर में रहे और उसके बाद अब वो इस्लामाबाद आ गए। उनका लाहौर मिशन क्या था, क्या करना चाहते थे, किस हद तक कामयाब हुए और अब आगे उनकी क्या प्लानिंग है, ये मैं वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है उसमें मैं ये बताऊंगा। लेकिन अभी जो इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ जिस तरह से पसपा हुई है, हिज़्ब इख्तिलाफ जिस तरह से वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, कहा कुछ और किया कुछ। बेशुमार तकारीर हैं अपोजिशन के लीडरों की अभी ये बजट आने से पहले कि हम बजट को पास नहीं होने देंगे, हम ये अवाम दुश्मन बजट है। और फिर हमने जो बदतरीन हंगामा रही है वो भी देखी कौमी असम्बली में। लेकिन अपोजिशन ने हकीकत में किया क्या, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये अंदरून खाना ये लंबे पड़ गए हैं अपोजिशन वाले, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इनकी जो हिकमत अमली है, इन्होंने, आप यकीन करें कि अब 3 ट्रिलियन के जो मुतालबात ज़र और बजट का हिस्सा अप्रूव हुआ, तो वहाँ पर किसी ने किसी कट मोशन को अपोज़ नहीं किया, किसी वोटिंग में अपोजिशन ने हुकूमत को चैलेंज नहीं किया, किसी मेंबर ने कोई तकरीर नहीं की इस लिहाज से कि जिसको कहा जाए कि हुकूमत पर कोई बड़ी हार्ड हिटिंग तकरीर हुई है। कंपैरिजन करते हैं आज आपको कि तहरीक इंसाफ ने कैसे किया कौमी असम्बली में और ये अपोजिशन की जमातों ने क्या किया। तहरीक इंसाफ बजट पेश किया और उसके बाद वेल प्रिपेयर्ड स्पीचेस। सबसे पहले तो अपोजिशन ने जो बजट स्पीच में जो एक तरह से चैलेंज किया, इमरान खान साहब की मौजूदगी में जिस तरह उन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और वो एक डेकोरम की बड़ी खुली वो जो थी उसकी वो खिलाफ वर्जी थी, उस पर तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर पर एहतजाज किया और अपने मसल दिखाए। पहली दफ़ा अपोजिशन को ये रियलाइज़ हुआ कौमी असम्बली में कि भाई ये PTI वाले जो है हमें जाने नहीं देंगे। फिर उसके बाद एग्रीमेंट हुआ, बजट का सेशन शुरू हुआ, तो जो बजट था उस पर जो तकारीर हुई, आप देखें, जो तहरीक इंसाफ के जो लीडरान थे, असद उमर को सुने आप, उनकी तकरीर सुने, फवाद चौधरी की आप तकरीर सुने, फिर वो जो हैं उसके अलावा हमाद अज़हर साहब की आप तकरीर सुने, तो इतनी ज़्यादा मुदल्लल, और उसमें मुराद सईद साहब को आप उन्होंने इज़हार ख्याल किया। जिस अपोजिशन के रुकन, तहरीक इंसाफ के वज़ीर ने, रुकन ने जवाब दिया
अपोजिशन के एतराज़ात का बजट पर जो तकरीर की, वो इतनी बेहतरीन तकरीर थी आदाद व शुमार के लिहाज से कि बड़े अरसे के बाद कौमी असम्बली में आपको ऐसी तकारीर सुनने को मिली। फ़ारूक हबीब जो थे, उन्होंने वो नए वज़ीर, उन्होंने जिस अंदाज में पेश की जो बजट का जो मामला था, फिर जो सेनेटर हैं फैसल जावेद, उनकी जो स्पीच थी, यानी अपोजिशन के उन्होंने बखिए उधेड़ दिए। उसके मुकाबले में जो कौमी असम्बली में हमें चीज़ें नज़र आईं, जो बेंचेस थे अपोजिशन के खाली रहे और कहीं से कोई ऐसी आदाद व शुमार के लिहाज से कोई तकरीर नहीं आई जिसमें बजट पर कोई क्रिटिसिज्म हो, ऐसा लग रहा हो कि ये हुकूमत कोई टफ़ टाइम उसको मिल रहा है अपोजिशन से। कोई भी ऐसा नहीं हुआ और आपस में इनका एग्रीमेंट इतना ज़्यादा था। आप ये देखें कि सैयद नवीद कमर ने कौमी असम्बली में या फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह बात कही कि उसको इकरार किया उसको, क्योंकि स्पीकर जो थे असद कैसर, उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन और हुकूमत का जो मुआहदा हुआ है ज़रा वो सुन लें सैयद नवीद कमर क्या कहते हैं। तो यहाँ तक ये बात तय हुई कि 3 घंटे रोज़ाना सेशन चलेगा और अगर कोरम पूरा नहीं हुआ तो अपोजिशन कोरम की निशानदेही नहीं करेगी ताकि इजलास जो है उसमें कोई रुकावट ना आए। अब ये बजट सेशन है, आप अंदाज़ा लगाएं, और जो पार्लिमानी जमहूरियत है उसमें जो कट मोशंस हैं, जो बजट की ग्रांट है, उस पर एक एक मोशन पे ग्रांट पर गुफ्तगू होती है, उस पर तनकीद होती है, अपोजिशन गवर्नमेंट को टफ टाइम देती है, अपने कुछ मुतालबात मनवाती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी चीज़ पर, किसी कट मोशन पर, किसी ग्रांट पर अपोजिशन ने, उनके मेंबरान ने ना कोई तजवीज़ पेश की, ना कोई किसी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया और ये बजट सारे का सारा पास हो। तो अब क्या है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और तकरीरें कि बजट पास नहीं होने देंगे, ये अवाम दुश्मन बजट है, चलने नहीं देंगे हुकूमत को, और अमली तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल वीरान अपोजिशन के बेंचेस, चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई अपोजिशन के अरकान के, कोई किसी तरह का। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने जो पीपल्स पार्टी और इन्होंने PMLN ने जो एग्रीमेंट किया बजट सेशन को चलाने के लिए, जिसमें कहा कि आपको पूरा एक स्मूथ सेलिंग हम देंगे, उन्होंने इस बात से इख्तलाफ किया और कहा कि हम इस बात को नहीं मानते। तो जो बजट सेशन था, ये जो हमारी सियासत की जो मुनाफ़क़तें हैं कि चेहरा कुछ है, बात कुछ करनी है, अंदर कुछ है, कौमी असम्बली का इजलास इसका भरपूर मज़र था। और हमने देखा कि वो अपोजिशन जो कहती थी कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, हुकूमत को चलने नहीं देंगे, मुझे नहीं पता कि रिटर्न क्या मिला है। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि क्या मिला है। क्या कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात हो गई है, क्या नैब के जो कवानीन हैं उनके हवाले से फिर किसी ने PTI की जो दूसरे सफ़ के लीडरान हैं उन्होंने कोई दोबारा एग्रीमेंट कर लिया। क्योंकि आपको मैं याद दिला दूँ कि नैब पर कवानीन के हवाले से जब FATF का पिछला इजलास था तो ये जो असद कैसर साहब के घर जो मुज़ाकरात हुए उसमें PTI की लीडरशिप मान गई थी PMLN के और पीपल्स पार्टी के मुतालबात के, जनाब बिल्कुल हम इसमें तब्दीली कर देंगे नैब के कवानीन में। वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे जिन्होंने कहा कि एहतिसाब पर मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और उन्होंने बिल्कुल हर चीज़ को मलिया मेट कर दिया और वो अपोजिशन अभी तक अपने ज़ख्म चाट रही है। अब आखिरी बात पे आ जाते हैं कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब क्यों आए थे लाहौर और उनका क्या मिशन था। देखिए, 2-3 चीज़ें, मीडिया कुछ भी कह रहा हो, 2-3 चीज़ें उनके जहन में हैं। एक तो वो पंजाब में आसिफ ज़रदारी को लॉन्च करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि मरीम नवाज़ के मुकाबले के लिए आसिफ ज़रदारी जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर बन के आएंगी। और इस हवाले से उनकी जो उम्मीदें हैं, वो जो मुल्तान में जलसा हुआ था अपोजिशन का जिसमें आसिफ ज़रदारी लॉन्च हुई थी और पीपल्स पार्टी के जालों ने बड़ा उनके साथ वहाँ पर बड़ी मोहब्बत का इजहार किया था, तो ज़रदारी साहब समझते हैं कि वो उनको लॉन्च करें। तो इस हवाले से उन्होंने आके यहाँ पर पार्टी लीडरशिप से मशवरे किए। फिर उनकी ये ख्वाहिश थी कि जो जनूबी पंजाब है, सराइकी, वहाँ पर कुछ लोगों को अपने साथ शामिल कर लें। उसमें उन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू की, इब्तदाई मराहल में है, अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं हुई। जहांगीर तरीन के लोगों को वो अपने साथ मिलाना चाहते हैं पंजाब में। जहांगीर तरीन को अपने साथ मिला के वो मुस्लिम लीग नून से फिर बात करना चाहते हैं बारगेनिंग की कि पंजाब की वज़ारत आला के लिए अगर हम नो कॉन्फिडेंस दें तो उसकी क्या हयात बनेगी, वज़ीर आला किसका होगा, वज़ीर किसके होंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से उन्हें कोई इस तरह की घास नहीं डाली गई कि ये कहा गया हो कि ठीक है हम आपके साथ होंगे। फिर इसके अलावा सेंट्रल पंजाब की जो क़यादत है उसमें वो फैसल साले हयात को बनाना चाहते थे पंजाब का सदर। फैसल साले हयात से मिलने उनके घर भी गए
मियां मंजूर वट्टू से भी उन्होंने मुलाकातें की, इजाज़ दयाल जो हैं उनसे भी उन्होंने मेल मुलाकात की, तो अभी तक कोई कामयाबी नहीं हो सकी। अब फिर दोबारा कासम ज़िया का नाम लिया जा रहा है। कासम ज़िया सेंट्रल पंजाब में एक नाम है, इसमें कोई शक नहीं कि वो पीपल्स पार्टी के वो हॉकी के भी रहे, कप्तान भी रहे, बड़ा उनकी अचीवमेंट भी है, एक शरीफ आदमी भी हैं, लेकिन क्या लाहौर में उनका कोई इन्फ्लुएंस है? क्या वो इलेक्टेबल्स को अपने साथ ला सकते हैं या वो खुद इलेक्टेबल हैं? तो उसमें आपको जवाब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं लेकिन उसमें आपको जवाब नेगेटिव मिलता है। कमर ज़मान कायरा और चौधरी मंजूर जो पीपल्स पार्टी के मेन लीडर रहे पिछले 3-4 सालों में, फेस रहे पंजाब में, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जरदारी साहब ने फिर, और कोई उनको ख़ास पजीराई उनको नहीं मिली। अच्छा, एक और जो अहम बात है, अब पार्टी को अगर आप यहाँ पर करने आए हैं, उसको दोबारा उस पर एक जान डालना चाहते हैं, एक मुलाकात आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के वर्कर्स से नहीं की, नाराज़ जो लोग हैं उनसे कोई मुलाकात नहीं की, कोई ऐसे किसी साथी के पीपल्स पार्टी के वो घर नहीं गए जिसने सफ़र किया, बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें, इलेक्टेबल से मुलाकातें। तो पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स हमें मुस्तकबिल में चलती हुई नज़र आ रही है, बिलावल का तो पंजाब में आने का कोई बहुत ज़्यादा इम्कान नहीं है। उनका जो पंजाब में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो जरदारी साहब समझते हैं कि शायद वो उतनी नहीं रही जितनी उनको तवक्को थी। आसफा भुट्टो को वो लॉन्च करना चाहते हैं, और जो पंजाब में जो लीडर्स को अपने साथ मिलाना चाहते थे और मिलाना अभी भी कोशिश कर रहे हैं, वो पहले मरहले में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी उन्हें कामयाबी नहीं हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी के जिन लोगों से मेरी बात हुई उनका ये कहना है कि कोई बड़ी कामयाबी की उम्मीद भी नहीं थी, और ये एक इब्तदाई मराहल थे। जरदारी साहब फिर वापस आएंगे और वो जो अभी चीज़ें अधूरी छोड़ के गए हैं या जिन पर वो काम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आप देख लेंगे, ये उनका दावा है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जरदारी साहब को जो चाहिए पंजाब में वो नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी और पीटीआई, नून लीग और पीटीआई का ही मुकाबला होगा पंजाब में, और उसमें जिस अंदाज में अब नून लीग की क़यादत आगे बढ़ रही है, क्योंकि नवाज़ शरीफ बाहर हैं, मरीम नवाज़ जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल उनका वो बेबस हैं। अभी उन्होंने एक जलसों का शेड्यूल दिया है, वो पंजाब में जलसों के लिए निकलेंगी, लेकिन जो करते धरते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो शहबाज शरीफ के पीछे खड़े हो गए हैं। पंजाब में वो हमज़ा शहबाज को आगे लेके चलना चाहते हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही से हमज़ा शहबाज की जो पींगें बढ़ रही हैं उस पर मरीम नवाज़ खासी परेशान है। तो वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिनेरियो। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने